सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे। एके ट्यू के बच्चे बहुत परेशान हैं। रात भी कम से कम भी मुझे लग रहा है 10-12 बच्चों का कॉल आया है स्पेशल कैरी ओवर के रिजल्ट को लेके कि सर स्पेशल कैरी ओवर का रिजल्ट कब आ रहा है, कुछ अपडेट दीजिएगा। अभी हमें एग्ज़ाम फॉर्म भी फिल करना है, अगर बाई चांस क्लियर नहीं होता है तो सबसे पहले तो एक चीज़ ये मैं बता दूं कि अगर बाई चांस 1% आपका रिजल्ट आ जाता है और आप उसमें फेल हो जाते हैं, भगवान ना करे आपके साथ ऐसा हो, तो आपको फिर से एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। ये मेरी बात भी हो चुकी है, मैंने कंफर्म भी कर लिया है। और दूसरी चीज, ये नोटिफिकेशन में निकला भी है, क्योंकि जो आपका स्पेशल कैरी ओवर के रिजल्ट की बात है, बहुत टाइम से मैं यूनिवर्सिटी के टच में था, तो मेरी लगातार बात हो रही थी, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो उन्होंने इसीलिए नोटिफिकेशन में भी निकाला था कि अगर आपका रिजल्ट आता है और आप फेल हो जाते हैं तो आपको चाहे एग्जामिनेशन डेट की फॉर्म फिल करने की निकल गई हो, फिर भी आपको एक मौका दिया जाएगा एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का। तो ये नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा हुआ है, तो उस चीज से आप चिंतित ना रहें। दूसरी चीज ये है कि स्पेशल कैरी ओवर का जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी डिक्लेयर होने वाला है। मेरी ऑलरेडी बात हो चुकी है और प्रेशर भी बनाया हुआ है। लेकिन ये जो प्रेशर है ना, ये यार अकेले बंदे का प्रेशर उतना नहीं पड़ता है। आप लोगों से बोला जाता है, क्योंकि मैं सिर्फ एक मीडिएटर हूँ ना आप लोगों की बात वहां तक पहुंचाने का। अब वो कई बार उनको लगता है कि आई एम डूइंग पॉलिटिक्स, बच्चों की कोई डिमांड ही नहीं है। तो ऐसा पता है क्यों लगता है? क्योंकि आप, अगर मैं एक ट्वीट भी डालता हूँ ना आप लोगों के लिए, तो आप उसको भी रीट्वीट नहीं करते। पता नहीं क्या आफत आ जाती है आप लोगों पर। अरे जब तक आप डिमांड नहीं करोगे, यूनिवर्सिटी को नहीं लगेगा कि बच्चों के अंदर यूनिटी है और ये सारे बच्चों की डिमांड है, तो यूनिवर्सिटी करेगी? कोई नहीं करने वाला। अगर आप भी होगे, आप आपके ऊपर भी जब तक बहुत सारे लोगों का प्रेशर नहीं होता, कोई काम नहीं करना चाहते आप भी। तो एक प्रेशर क्रिएट करना होता है कि यूनिटी दिखानी होती है कि हम लोगों के अंदर यूनिटी है। मैं अगर बाई चांस आपको एकेटीयू को ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये एक नंबर ऑफ स्टूडेंट की डिमांड है, तो आप कभी उस पर प्रतिक्रिया ही नहीं देते, कभी रीट्वीट करते हो और ट्वीट को बताओ मुझे। अभी लास्ट टाइम कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स थी कि उनका रिजल्ट में प्रॉब्लम थी पेपर को लेके। तो बच्चों का कॉल आया, मैंने यूनिवर्सिटी में बात किया, उन्होंने बोला कि कितने बच्चे हैं ऐसे, आप डेटा दो हमें। मैंने गूगल फॉर्म निकाला, फिल ही नहीं करते हो आप लोग, डरते हो। पता नहीं किस चीज का डर है। अरे जब तक ये स्पेशल कैरी ओवर आपको लगता है यूनिवर्सिटी कराती है, आपका जिंदगी में नहीं कराती है। लिख के दे सकता हूँ, अगर लास्ट टाइम हमारा 25 दिसंबर को प्रोटेस्ट नहीं हुआ होता, विनीत कंसल जी को नहीं हटाया गया होता, प्रदीप जी नहीं आते और इतने सारे स्टूडेंट अगर वहां पे प्रोटेस्ट नहीं करते, आप हाईवे को जाम नहीं करते, तो घंटा नहीं होने वाला था आप लोगों का स्पेशल कैरी ओवर। अरे यूनिटी नहीं है आप लोगों में। कम से कम अगर कोई बंदा आप लोगों के सपोर्ट में खड़ा है तो उसको तो सपोर्ट करो ना। स्पेशल कैरी ओवर का भी इसीलिए हो गया क्योंकि जब प्रदीप जी यहाँ पर आए थे, उससे पहले मैंने बात की थी उनसे कि सर हमारी 3 डिमांड है, और तीनों डिमांड फुलफिल की उन्होंने। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता था कि यूनिटी है, क्योंकि उसी टाइम पे हाईवे जाम हुआ था, उसी टाइम पे उनको हटाया गया था विनीत कंसल सर को। आज आज की डेट में आप लोगों के अंदर यूनिटी नहीं है, और जब तक यूनिटी नहीं होगी तब तक कैसे करोगे? तो मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं, और एक एसोसिएशन हम लोग बना रहे हैं यूनिवर्सिटी के नाम से, ठीक है, रजिस्टर्ड करा रहे हैं उसको। हर डिस्ट्रिक्ट के उसमें प्रेसिडेंट होगा, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट होगा, हर कॉलेज के अंदर होगा। सब उसको ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और ज्यादा से ज्यादा यूनिटी शो करें, ठीक है। सबको सर्टिफिकेशन वगैरह उसका दिया जाएगा। तो जब तक आप एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? ठीक है। तो अभी मैं लिंक डाल रहा हूं ट्विटर का,
प्रदीप सर को भी टैग कर रहा हूँ उसमें, ताकि उनको भी और थोड़ा सा, हालांकि मेरी बात हो चुकी है, थोड़ा सा और प्रेशराइज हो, रिजल्ट दें। रिजल्ट भी अब तक आ गया होता, थोड़ा सिस्टम प्रॉब्लम्स है जो आपको शायद पता भी होगा, सॉफ्टवेयर में कुछ दिक्कतें हैं, इस बार कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कंपनी के साथ, हुआ था कुछ, तो वो मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बच्चे यूनिटी शो करें, ठीक है। चलो वीडियो को सारे बच्चों तक पहुंचा दो, ताकि वो जो उनके अंदर एक चिंता है वो चिंतित ना रहे, और सभी का रिजल्ट आएगा, चाहे वो लेफ्ट ओवर है जो वॉट एवर, ठीक है, बहुत जल्दी आने वाला है, टेंशन ना लेना। चलो वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सारी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। हाँ, एक और चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, कुछ बच्चों का मेरे पास कॉल आ रहा है, सर बैक निकलवा दो, कि वो पैसे लेके निकलवा रहे। घंटा ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ लोगों पर FIR भी हुई है, उसकी हमने कंप्लेंट भी की थी, बहुत सारे बच्चों के पैसे खा चुके हैं कि मैं विधायक हूँ, मैं विधायक, मेरा चाचा है, मेरा पापा विधायक, और उनके नंबर भी ऐसे ही दिखते हैं, विधायक जी ये वो, ट्रूकॉलर पे सेट कर देते हैं वो, आपको पता होगा। तो ऐसे लोगों के झांसे में बिल्कुल ना पड़े आप लोग, ये चीज मैं आपको बोल के चल रहा हूँ। अदरवाइज क्या होगा, आपके पैसे मर जाते हैं, फिर आप मुझे कॉल करते हो, भैया क्या करें, और कुछ लोग मुझे कॉल करते हैं, भैया आप निकलवा दो बैग, आपका तो लिंक होगा, नहीं निकलता, कुछ नहीं होता ऐसा, ठीक है। मैं बताता हूँ इसमें क्या 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 होता है। इसमें आपने पैसे दे दिए, कई बार तो फोन उठाना बंद कर देगा, कुछ लोग फोन नहीं उठाएंगे आपके, कहेंगे जी रिजल्ट तो आने दो, रिजल्ट तो आने दो। आप थोड़ा बहुत तो मेहनत करके जाते ही हो, कई बार आपकी खुद की बैग निकल जाती है, वो एक एग्जाम्पल सेट कर देते हैं, देखो जी हमने उसकी निकलवाई थी, आप भी बोल देते हो जी हाँ जी मेरी निकलवाई थी। उस चक्कर में क्या होता है, आप पैसे भी दे देते हो, पैसे देने के बाद आप पढ़ाई पर भी ज्यादा फोकस नहीं करते हो, और जब आप लोग पढ़ाई पर फोकस नहीं करते ज्यादा, तो आपकी अगर बैक निकलने वाली भी होती है ना, तो वो बैक तब भी नहीं निकलती है, समझ रहे हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ, बैक यार सब लोगों की आती है, मेरी भी आई थी, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है बैक आने से। और बैक आने से बता दूं, जॉब पर, नौकरी पर कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी तरीके का, ये मैं आपको बोल के चल रहा हूँ। चाहे आपकी, जब आप जॉब में अपियर हो तब आपकी बैक नहीं होनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे आपको लगता है कि हाँ हमारी नौकरी नहीं लगेगी, हमारी नौकरी पे कोई फर्क पड़ने वाला है, घंटा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी कितनी बैक थी, ठीक है। और परसेंटेज भी सिर्फ जब आप इनिशियली किसी कंपनी में एंटर करते हो तब तक मैटर करती है, उसके बाद कोई मैटर नहीं करती, जैसे आपको 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है किसी भी कंपनी में, कोई नहीं पूछने वाला आपका कितनी परसेंटेज थी क्या थी, घंटा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ फर्क कब पड़ेगा, जब आप इंटरव्यू देंगे, आपकी सिर्फ नॉलेज चेक की जाती है आफ्टर 2 ईयर्स, आपका 10th में कितना परसेंटेज था, 12th में, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इनिशियली जब आप किसी कंपनी में एंटर करते हैं तब फर्क पड़ता है। और ये भी बता दूं आप लोगों को, एक हम सीरीज मैं लॉन्च कर रहा हूँ ऐसे बच्चों के लिए जिनकी जॉब नहीं लग रही है, कैसे वो इनिशियली स्टेज पर IBM, गूगल, TCS के अंदर कैसे वो अपीयर कर सकते हैं, तो उस पर भी मैं आपको एक वीडियो बनाने वाला हूँ। चलो इस वीडियो को शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक। जय हिंद, जय भारत।